अगर आप इसे मेज से जोड़ना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका ये है कि मेज के पैर के सिरे को बांस की नोक टेपर के आकार में तराश लें। फिर उसे सीधे मेज के फ्रेम में बने बांस के छेद सॉकेट में डालें और चाकू की मदद से अच्छी तरह फिट कर दें। लेकिन इस तरह जोड़ने पर मेज थोड़ी ढीली रहती है। हल्का सा धक्का देने पर भी मेज का पैर सॉकेट के अंदर हिलने लगता है। यदि ये ज्यादा कोण तक हिल जाए तो बांस का सॉकेट टूट भी सकता है। इस हिलने डुलने को कम करने के लिए एक बेहतर तरीका अपनाया जाता है। मेज के पैर के एक कोने पर एक स्लॉट बनाया जाता है और उसके अनुरूप एक बांस की पतली कील टूथपिक जैसी वेस तैयार की जाती है। दोनों को एक साथ जोड़ने पर यह बांस की कील क्षैतिज दिशा में संपर्क क्षेत्र बढ़ा देती है, जिससे जोड़ पहले से अधिक मजबूत हो जाता है। हालांकि यदि कील केवल क्षैतिज रूप से लगी हो तो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद उसके ढीला होकर निकलने की संभावना रहती है। इसलिए मेज के पैर और कील दोनों में एक दूसरे के अनुरूप अतिरिक्त खांचे बनाए जाते हैं। जब इन्हें आपस में जोड़ा जाता है तो कील केवल पैर को कसकर पकड़ती ही नहीं बल्कि मेज के ऊपरी हिस्से को भी मजबूती से लॉक कर देती है। ये संरचना कंधे और टखने जैसे आपस में फंसने वाले जोड़ की तरह काम करती है। दोनों हिस्से एक दूसरे पर दबाव डालते हैं, जिससे घर्षण उत्पन्न होता है और सेल्फ लॉकिंग प्रभाव बन जाता है। जब मेज के ऊपर से भार पड़ता है तो कील दो दिशाओं से मेज के पैर को और भी कसकर पकड़ लेती है। ऐसा लगता है मानो दो भुजाएं मेज के पैर को मजबूती से थामे हुए हों। यही कारण है कि ये जोड़ अधिक मजबूत, टिकाऊ और लंबे समय तक बिना ढीला हुए काम करता है।